दुपट्टा। जी हाँ, दुपट्टा शब्द सुनते ही जो एक तस्वीर उभर कर हम सबके जहन में आती है उसे चुन्नी, ओढ़नी, चुनरिया आदि कितने ही नामों से जाना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हो कि प्राचीन समय में दुपट्टे को उतरिया भी कहा जाता था? अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटकर देखते हैं तो पाते हैं कि हमारा और दुपट्टे का साथ काफी पुराना है। प्राचीन काल से ही महिलाएं और पुरुष दोनों ही दुपट्टे को इस्तेमाल में लाते थे। महिलाएं अपना सर ढकने के लिए और पुरुष अपने आधे शरीर को ढकने के लिए इसका प्रयोग किया करते थे। इस हल्के फुल्के दुपट्टे की उतनी ही भारी भरकम हिस्ट्री भी है। तो चलिए जानते हैं दुपट्टे के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग जानकारी। दुपट्टा भारत की सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत के दो शब्दों दू और पट्टा से मिलकर बना है। दू का मतलब होता है डबल और पट्टे का मतलब होता है एक कपड़े का टुकड़ा। दुपट्टा प्राचीन काल से ही चलन में है। इसका अनुमान हमें मोहनजोदड़ो में पाई गई पृष्ठ किंग की मूर्ति के दाहिने कंधे पर पाए गए दुपट्टे से ही लगाया जा सकता है। दुपट्टे को वेयर करने में भी समय के अनुसार काफी बदलाव आए। अलेक्जेंडर द ग्रेट के भारत पर आक्रमण करने के बाद भारत पर ग्रीक कल्चर का काफी प्रभाव दिखाई दिया। ग्रीक या हेला कल्चर में महिलाएं स्टॉल या पल्ला पहनती थीं और आगे चलकर इसी से इंस्पायर होकर दुपट्टा धीरे धीरे साड़ी ड्रेपिंग में डेवलप हुआ। मौर्य साम्राज्य में जैन और बुद्धिस्ट फिलॉसफी में शालीनता को बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया और दुपट्टा बन गया उतरिया। इसीलिए अंतरिया यानी नीचे पहने जाने वाले कपड़े को भैरनी वासनी यानी एक स्कर्ट का रूप ले लिया और उतरिया बन गया दुपट्टा। राजपूत और मुगल एरा में सर के साथ फेस को ढकने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता था और धीरे धीरे इसे घाघरा, चोली और सलवार कमीज के साथ भी पहना जाने लगा। अगर हम आज के समय की बात करें तो आज विभिन्न प्रकार के दुपट्टे मिलते हैं, जैसे फुलकारी, नेट, बनारसी सिल्क, गोटा पट्टी, राजस्थानी लहरिया, बांधनी, जाल वर्क, कॉटन सिल्क और हैदराबादी खड़ा दुपट्टा। हैदराबादी खड़े दुपट्टे की भी एक इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है। माना जाता है कि 17वीं शताब्दी की शुरुआत में मुगल महारानी नूरजहां ने टर्किश और पारसी क्राफ्ट्समैन को शाही पोशाक बनाने के लिए भारत में आमंत्रित किया। एक ऐसी पोशाक जो विशेष रूप से मुगल शाही खानदान की महिलाओं के लिए ही थी और ये दुपट्टा बनाने की खास कला सिर्फ मुगल वंश तक ही सीमित थी। आगे चलकर मुगल गवर्नर निजाम उल मुल्क ने हैदराबाद पर अपना स्वराज घोषित किया तो निजाम खानदान की बेगमों ने इस स्टाइल को अपने तरीके से अडेप्ट किया, जिसे आज खड़े दुपट्टे के नाम से जाना जाता है। इस पर मुख्यतः जरदोजी एम्ब्रॉयडरी होती थी जो सिल्क के कपड़े पर चांदी और सोने के धागों से की जाती थी। इसे बाद में हैदराबाद के सामान्य लोगों ने भी अपनाया। इसे पहनने का तरीका काफी अनोखा था और काफी सेलिब्रिटीज को भी इसे पहनना पसंद था। दुपट्टे का जिक्र हो और फुलकारी का नाम ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। पंजाब का गौरव फुलकारी भारत के प्रसिद्ध फेमस दुपट्टों में से एक है। फुलकारी शब्द दो शब्दों से मिलकर बनाया गया है। फूल यानी फ्लावर, कारी यानी आकार। फुलकारी काम एक विशेष प्रकार की एम्ब्रॉयडरी टेक्निक है जिसमें फ्लोरल थीम का इस्तेमाल होता है। सामान्य समय से पूर्व के समय में सिर्फ ये काम शॉल या दुपट्टों पर ही सजाया जाता था, पर अब फुलकारी आप साड़ी, सलवार कमीज पर भी देख सकते हैं। इतिहास में वर्णन है कि फुलकारी भारत में सेंट्रल एशिया के जाट्स द्वारा लाया गया, पर कुछ लोगों का मानना है कि 15वीं शताब्दी पंजाब में ओरिजिनेट हुआ। एक अनुमान यह भी है कि ये कला पर्शियन के गुलकारी कला से उत्पन्न हुई है। अब हमारे लिए सही अनुमान लगाना तो मुश्किल है। हिस्ट्री में फुलकारी कला का कहीं भी कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं। इसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि फुलकारी दुपट्टा कभी बेचने के लिए नहीं बनाया जाता था। ये एक बहुत ही पारिवारिक कला थी जिसकी तकनीक और ज्ञान
एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक सौंपा जाता था। दुपट्टा एक छोटा सा कपड़े का टुकड़ा ही सही, पर भारतीय संस्कृति में इसका महत्व बहुत बड़ा है। दुपट्टा भारत की संस्कृति में लज्जा और बड़ों को सम्मान देने का If you want to increase your knowledge, then check out my channel.